जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, मैं एक और टेस्ट पेपर पीटी के पेपर जो है लेकर के आया हूँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न के, और ये अंतिम पेपर है। याद रखिएगा, जितने भी आयोग के साइट पर उपलब्ध थे उन सभी को मैंने कर दिया है, और ये 2014 के जो है पीटी के पेपर हैं, याद रखना है। और आप सभी को अब तक आइडिया हो गया होगा कि जेपीएससी के तहत जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो वैकेंसी आई है और इसके जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो किस प्रकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस 2014 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। याद रखिएगा, प्रथम 10 जो प्रश्न हैं सिविल जज के, उसमें इंग्लिश से पूछा जाता है, और जो 11वां से प्रश्न होता है, चाहे वो 11वां से 30 हो या 11वां से 20 हो, ये प्रश्न आपके क्या होते हैं ना, जीके जीएस के होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड झारखंड होता है। ठीक है, तो अब हम 11वें प्रश्न पर आ चुके हैं, और 11वां प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की थी, ये प्रश्न है। और याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलिए लोकायुक्त के बारे में संपूर्ण चर्चा कर देते हैं। लोकायुक्त की सिफारिश जो है प्रथम प्रशासनिक आयोग के द्वारा किया गया था 1966 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, और बाद में के हनुमंथया, याद रखिएगा के हनुमंथया क्या बने थे, उनके अध्यक्ष बने थे। तो इनके द्वारा सिफारिश किया गया था कि भारत में जो है लोक सेवकों के ऊपर जांच के लिए एक आयोग होना आवश्यक है, या एक संस्था का निर्मित होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार सिफारिश के बाद से ही सर्वप्रथम जो है महाराष्ट्र के द्वारा 1971 में क्या पारित कर दिया गया ना, लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया गया, और उसे 1972 से लागू भी कर दिया गया, और महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य बना जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की। इसके बाद जो है 1983 में याद रखिएगा उड़ीसा के द्वारा जो है लोकायुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई। तो ये प्रथम 2 राज्य हैं जिन्होंने क्या किया था ना, सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है सारे राज्यों में आने लगे। ठीक है, तो प्रथम प्रशासनिक आयोग से लोकपाल और लोकायुक्त के जो संस्था है उसकी नियुक्ति होनी भारत में शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भारत में 2000, याद रखना है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 में जो है क्या हो गया ना, लोकपाल और लोकायुक्त के विधेयक को पारित कर दिया गया, और भारत का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त भी कर दिया गया। वो कौन है, तो पीसी घोष जो है वो भारत के प्रथम लोकायुक्त हैं। ठीक है, पूरा संपूर्ण डेटा मैंने आपको दे दिया। चलिए अब बात करते हैं कि लोकपाल या लोकायुक्त जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आए हैं। तो याद रखना है कि ये स्वीडन के ऑम्बुड्समैन संस्था से उभर कर आया है। स्वीडन की जो ऑम्बुड्समैन संस्था है, या याद रखिए उसकी स्वीडन की जो ऑम्बुड्समैन संस्था है उसे 1809 में स्वीडन की संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका कार्य क्या था, तो लोक सेवकों के कानूनी प्रकरण की जांच करना या भ्रष्टाचार के ऊपर जांच करना। इसी के तर्ज पर जो है संपूर्ण विश्व में जो है लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्था निर्मित किए गए हैं। तो ये जेपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस में भी पूछा जाता है, पहली बात है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जितने भी जेपीएससी एग्जाम हुए हैं आफ्टर 2015 उसमें लोकायुक्त और लोकपाल को लेकर के प्रश्न जरूर रहते हैं, चाहे एक प्रश्न रहे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यह प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है, जिसे हम क्या कहते हैं, मई दिवस भी कहते हैं, तो 1 मई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, तो 60 सेंटीमीटर होती है, और इस आधार पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो गया, 2:3। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विधि दिवस की स्थापना या विधि दिवस क्या है, जिस दिवस को संविधान को अपनाया गया था उसी दिवस को बाद में विधि दिवस घोषणा किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था कुछ आर्टिकल्स को छोड़ करके, और इसे हम आज भी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1979 में, ध्यान में रखिएगा, इसके 30 वर्षों के बाद अर्थात 1979 में प्रमुख विधिवेता लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों से जो है ये दिवस स्थापित किया गया, और 1979 से ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 26 नवंबर ही इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है
14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 15 नंबर का प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बहुत ही आसान उत्तर प्रश्न है, राजस्थान इसका उत्तर होगा। पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 10% क्या है ना राजस्थान में है, और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में 9% है, और याद रखना है कि इसके जस्ट बाद कौन है, महाराष्ट्र है, और फिर कौन है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और क्या है ना गुजरात है, जिनमें 5%, उत्तर प्रदेश में 7% है और गुजरात में कितना है तो 5%। ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10% जो है राजस्थान में, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन हो गया, राजस्थान हो गया। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जूल इकाई है, किसकी इकाई है, जूल पूछा जा रहा है। और साइंस का सबसे आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, एकदम 9-10 लेवल का प्रश्न है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, और साथ में यह तापमान का मात्रक क्या होता है तो डिग्री सेल्सियस होता है, दबाव का मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है। चलिए ये हो गए जूल का। हालांकि याद रखिएगा ऊष्मा यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, जूल किसकी है, किसके मात्रक है। इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा एनर्जी। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। चलिए एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये दर्द को दूर करता है, शरीर में जर्म को तत्काल नष्ट करता है, जर्म को बढ़ने से निवारित नहीं करता, या दोनों, बी और सी। एंटीबायोटिक क्या है याद रखिएगा, एंटीबैक्टीरियल इसको कहा जाता है, एंटीबैक्टीरियल, अर्थात ये क्या है, माइक्रोबायल या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल के वृद्धि या बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो सिंपल उत्तर है कि शरीर में जर्म को क्या कर देता है, ये तत्काल नष्ट कर देता है, बी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। बोलने की आवश्यकता नहीं है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था तो अमरकोट में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ याद रखना है कि 1556 में जो है पंजाब के कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका सीधा उत्तर क्या होगा, इसका सीधा उत्तर हो गया अमरकोट, इसका सीधा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। टैक्स रिफॉर्म कमीशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो टैक्स रिफॉर्म कमीशन याद रखना है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कमीशन क्या था, तो याद रखिएगा राजा चिलैया के कमीशन, राजा चिलैया के जो कमीशन थे उसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है, याद रखना है। और इसी के साथ साथ हमारे देश में जो उदारीकरण का जो उद्भव हुआ था 1981 में, अर्थात तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह के द्वारा 2 कमीशन स्थापित किए गए थे, या 2 समिति का निर्माण किया गया। एक तो था टैक्स रिफॉर्म के लिए राजा चिलैया, और दूसरा कौन था, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, याद होगा आपको एम नरसिम्हा राव समिति, एम नरसिम्हा राव समिति। तो ये 2 कमीशन, एक तो राजा चिलैया और दूसरा एम नरसिम्हा राव, ये दोनों 1991 में स्थापित किए गए थे। और इनके द्वारा ही भारत में जो है लिबरलाइजेशन, हम कह सकते ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया गया था। तत्कालीन समय में पी नरसिम्हा राव क्या थे ना, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 2013 में भी भारत सरकार ने टैक्स रिफॉर्म के लिए एक और जो है आयोग का निर्माण किया है, जिसे हम कहते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर पार्थ सारथी सोम है, पार्थ सारथी सोम है। तो ये है राजा चिलैया कमीशन के बारे में तो पूछे ही जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है एम नरसिम्हा जो समिति है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये जेपीएससी के मेंस का सिलेबस भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं कि और कोई प्रश्न है कि, तो और जितने भी प्रश्न हैं वो डिक्री के निष्पादन के दौरान यदि, तो ये सारे प्रश्न क्या है ना, ये सारे प्रश्न लॉ से जुड़े हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो सिविल जज की तैयारी करे ओब्वियसली वो सारे प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही प्रश्नों के लिए और जेसीसी जेपीएससी की क्लासेस के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। ईगल IAS द स्टडी जोन में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।